हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी शाम के 4:30 बजे का ये टाइम है और आज का वीडियो 4:30 बजे से रात के 7 या 7:30 बजे तक का रहने वाला है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है 4:30 बजे से या फिर 5 बजे से मैं अपना शाम का रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने ना आज अपने बाल धुले थे, सुबह से बालों में कंघी नहीं करी थी। तो बालों में पहले अच्छे से कंघी कर ली है, उसके बाद मैं बांध लूँगी जूड़ा, क्योंकि खुले बाल करके ना काम करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। खुले बाल करने की हैबिट नहीं है, तो खुले बाल मुझे फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने दिन के टाइम बालों को अच्छे से सुखाया नहीं था, थोड़ा देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपने बालों को अच्छे से सुखा लेती हूँ। बाल अच्छे से मेरे सूख गए थे, उसके बाद मैंने जूड़ा बाँध लिया है, क्योंकि अब चलेंगे किचन की तरफ और शाम की झाड़ू मैं लगाऊंगी। बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े वगैरह तय करना, बाकी घर को समेटना, तो वो सारे काम स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मैंने अपना बाल वगैरह बांध लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब हम बना लेंगे शाम की चाय। अक्रिस की अकेडमी की आज छुट्टी थी, तो अक्रिस भी घर पे था। बेटी मेरी ट्यूशन जा चुकी है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी और अपने लिए भी, क्योंकि अक्रिस को हैबिट है चाय और टोस्ट वगैरह खाने का। मैं उसको चाय तो नहीं देती हूँ, बस दूध में चीनी वगैरह लगा के उसको मैं बना के दे देती हूँ, तो उसको लगता है मम्मा ने चाय बना के दे दी है। बाकी अगर बच्चों को दूध पीने के लिए बोलो ना, तो बच्चे कभी हाँ नहीं बोलते दूध पीने के लिए, और चाय पीने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। बाकी मेरी बेटी चाय के नाम से बिल्कुल चिढ़ती है, क्योंकि उसको पता है चाय हमें नुकसान करती है, तो वो कभी नहीं पीती है। तो यहाँ पे जब तक मेरी चाय में बॉईल आएगा, मैं कल लेके आई थी महीने का राशन, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं महीने भर में। और इस बार तो ऐसा हो गया ना, दाल एक भी घर पे नहीं थी, सारी दालें ख़त्म हो गई थी। और खाने का तो ऐसा होता है, जब हम दिन में लंच बनाते हैं, कोई सब्ज़ी हो ना हो, अगर दाल होती है तो दाल-चावल बना दो, सबसे ईज़ी ऑप्शन होता है। कल रात को मैं काफ़ी लेट गई थी शॉपिंग करने के लिए। रात को हम ना 7 या साढ़े 7 बजे गए थे शॉपिंग के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड जी गए थे, हस्बैंड जी आए तो मैंने कहा चलो सामान लेके आ जाते हैं, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं हो पाता है। मुझे भी अपने वीडियो के काम होते हैं, घर का काम होता है, फिर बच्चों को टाइम से स्कूल से लाना होता है और हस्बैंड जी को ऑफ़िस होता है, तो दिन भर में टाइम नहीं हो पाता। फिर मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा के मैं चली गई थी सामान लाने के लिए। हम लोग गए जल्दी से और 1 घंटे के अंदर में सारी शॉपिंग करके ले आए। नहीं तो हम सभी लोग जब जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बच्चे फिर ये चाहिए, वो चाहिए, फिर कुछ ना कुछ उनको खा पी के आना होता है। तो मैंने कहा बच्चों को घर पे ही रखते हैं, जल्दी से हम दोनों शॉपिंग करके आ गए थे। जो चीज़ें मैं लेके आई थी सारा मैंने बैग्स में से खाली कर दिया है। जब तक चाय बॉइल्ड हो रही थी मैंने कहा क्या ही करूँगी किचन में खड़े होके, तो मैंने सारा सामान निकाल लिया है, अपने लिए चाय बना ली है। अब मैंने दूध डाल दिया है, थोड़ा-सा चीनी डाल दूँगी मैं इसमें। अक्रिस के लिए मैं इसको हल्का-सा गरम कर लूँगी बस, क्योंकि दूध पहले से ही बॉइल्ड है, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा सामान था, सारा सामान मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे अक्रिस का दूध भी गर्म हो गया था, तो बिस्किट और टोस्ट वग़ैरह सब कुछ ख़त्म था घर पे। तो बच्चों के लिए ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बच्चा अगर सुबह स्कूल कुछ खा के ना भी जाए तो उनको टोस्ट वग़ैरह दे दो, तो बच्चा थोड़ा ये होता है कि भूखे पेट नहीं गया है। तो ये बिस्किट मैं लेके आई थी, गुड डे बिस्किट, तो 1 पैकेट मैं अक्रिस के लिए ले आई थी, क्योंकि उसने ना बिस्किट देख लिए थे, फिर वो बोलने लगा मम्मा मैं रस वग़ैरह नहीं खाऊँगा, मुझे बिस्किट दे दो। और गुड डे बिस्किट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मीठा होता है, जिसकी वजह से कि मैं खाती नहीं हूँ डर के मारे। पर मुझे अच्छा काफ़ी लगता है गुड डे बिस्किट। मैंने 2 बिस्किट बस खाए थे, बाकी गुड़ वाली चाय मैं पीती हूँ, तो गुड़ मैं अपना साथ में ही रखती हूँ। गुड़ हमेशा मेरा बेडरूम में मतलब बेड के अगल-बगल ही दिखेगा, क्योंकि जब भी मैं चाय पीती हूँ यहीं पे रख देती हूँ। तो बच्चे भी बीच-बीच में गुड़ खाते रहते हैं और गुड़ अच्छा होता है हमारे लिए, तो बच्चे भी बीच-बीच में खा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बिस्किट मैंने खाए, अक्रिस आराम से अपना चाय बिस्किट एन्जॉय करेगा, दूध बिस्किट, और अपनी चाय फिनिश करके मैं आ गई हूँ किचन में।
मुझे ये सामान सारा फ़िल करना था कंटेनर्स में, बाकी जो-जो चीज़ें जहाँ रखनी होती हैं, तो सबसे पहले मैंने सारे कंटेनर चेक करे और दाल के कंटेनर्स ना सच बताऊँ सारे ही खाली थे, बस किसी-किसी में कुछ-कुछ रखा था, बाकी सारे खाली थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दाल ना घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी थी, बस राजमा बचे हुए थे और कोई भी दाल नहीं थी क्योंकि राजमा, छोले, चने ये सारी चीज़ें तो कभी-कभार बनती हैं। जो बारीक दालें होती हैं जैसे मिक्स दाल हो गई, पीली मलका हो गई और साथ ही चने की दाल, अरहर, उड़द ये सारी दालें ना ज़्यादा बनती हैं। तो ये सारी दालें बिल्कुल ख़त्म थी, तो सारे कंटेनर खाली थे। तो दालें मैं कल ज़्यादा लेके आई थी, सारी दालें मैं 1.5 से 2 किलो लेके आ जाती हूँ, क्योंकि जो ये मेरे कंटेनर है ना इनमें 2 किलो दाल पूरी आती है ये ग्रीन वालों में। और जो मैंने बीच में मीशो से मँगा रखे हैं ब्लैक कलर में जिनकी लेड लगी हुई है, इनमें 1.5 किलो दाल पूरी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी और मेरे घर में ना इतनी सारी बटरफ्लाई हो गई हैं। मैंने एक कंटेनर खोला उसमें से 2 बटरफ्लाई निकली और अभी भी आपको मेरी वीडियो में बटरफ्लाई किचन में उड़ते हुए दिख भी रही होगी। तो इनकी वज़ह से भी ना बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है क्योंकि अगर ये कंटेनर वग़ैरह में बंद हो जाते हैं और मुझे नहीं पता ये कैसे बंद हो जाते हैं, जबकि मैं जब भी बंद करती हूँ, मैं देखती हूँ तब तो नहीं होते हैं। पर मुझे ये कंटेनर में बंद हो जाते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि यार इनको वहाँ पे मतलब घबराहट सी हो रही होगी, बंद डिब्बे में ये कैसे रहेंगे? बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर में, मैं कई तो ऐसे पकड़ के ना हाथ से ऐसे जैसे मुट्ठी में पकड़ती हूँ, 2 मुट्ठी में फिर मैं उनको बाहर उड़ा देती हूँ ताकि वो बाहर अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। पर घर में ना जाने कहाँ से इतनी छोटी-छोटी सी बटरफ्लाई आ गई हैं, काफ़ी सारी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर्स को निकाला है नीचे, जो-जो खाली थे उनको मुझे कुछ-कुछ ना ये ग्रीन वाले गंदे से लग रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा-सा आज वॉश भी करूँगी। और जो बाकी सामान होता है जैसे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मैं ना नीचे कंटेनर में रख देती हूँ और ये मैं वो लेके आई थी किचन के लिए, किचन साफ़ करने के लिए क्लॉथ्स जो आते हैं ना वो लेके आई थी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स जो आते हैं, तो इनमें 10 का सेट था शायद ये, तो इसमें से एक मैं अभी निकाल दूँगी क्योंकि किचन में जितने भी मैंने टी-शर्ट वगैरह फाड़-फाड़ के जो यूज़ की नहीं होती हैं, जितने भी डस्टर बनाए थे ना, वो सारे ही ख़त्म हो गए हैं। कई ऐसे होते हैं जो किचन में यूज़ हो जाते हैं, कई मैं डस्टिंग के लिए यूज़ कर देती हूँ, तो वो सारे ख़त्म थे। फिर मैं मार्केट गई थी तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैं लेके आ गई थी जो कि किचन क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इससे फ्रिज वगैरह भी साफ़ करेंगे ना, पानी एकदम ये सोख लेता है और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ये लेके आ गई थी, इसमें से एक मैंने निकाल दिया है और एक नीचे से मैंने ये बड़ा वाला कंटेनर निकाला। इसमें मैंने सारा सामान फ़िल कर दिया है, जो-जो सामान मतलब मुझे नहीं अभी फ़िल करना था, बस रख देना था। और दालें वगैरह मैंने हटा दी एक साइड क्योंकि इनको मैं कंटेनर में डालूँगी, उससे पहले सारे कंटेनर को मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि इनके ऊपर-ऊपर से ना मुझे इनके लिड थोड़ा-सा गंदे लग रहे थे, तो इनको मैं धो दूँगी। सारे कंटेनर ना मैं एक बार में नहीं धोती हूँ, जैसे जब जो मुझे गंदा लगे तब मैं उसको धो देती हूँ, तो इनको फिर ऐसे साफ़ करना ईज़ी हो जाता है, जल्दी से ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो इतने ही थे कंटेनर जो थोड़ा गंदे थे, तो इनको जल्दी से ना हम साफ़ कर लेंगे। कल मैंने एक बार सारा सामान चेक कर लिया था, कौन-कौन सी चीज़ें मुझे लानी हैं, जो कि मैं आपको कई वीडियो में बताती भी हूँ, जब भी मैं अपना महीने का राशन लाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी आप महीने का बजट कैसे प्लान करते हो? क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और महीने का बजट प्लान करना पूरे महीने भर जितना आपको घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, उसमें पूरा महीने घर चलाना बहुत बड़ा टास्क होता है हम लेडीज़ के लिए। और उसमें से भी हम कोशिश करते हैं कि चाहे 500 रुपए, 1000 मतलब 1500, 2-300 ही क्यों ना हो, हम उनमें से भी बचा लें। तो
तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप कैसे प्लान करते हो? तो जैसे ना जो चीज़ मुझे नहीं मतलब घर पे रखी है, चाहे थोड़ा-सा ही रखी है, वो चीज़ देख लो पहले ही ताकि वो ख़राब होने से पहले यूज़ आ जाए। क्योंकि फिर क्या होता है ना चीज़ें रखे-रखे ख़राब हो जाती हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है तो फिर उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, चीज़ें फिर हमें फेंकनी पड़ती हैं। तो एक नज़र मार लो फिर आप लिस्ट बना लो क्या चीज़ आपको लानी है। उससे डी-मार्ट जाके आपका समय भी बचेगा और इससे आपके पैसे की भी बचत होगी। जिस हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं ना, उसी हिसाब से हमें अपने महीने का बजट प्लान करना होता है क्योंकि चीज़ें हैं आपको कम रेट में भी मिल जाती हैं, महँगाई से महँगा भी मिलेगा। जब भी आप डीमार्ट जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के अगर हम जाते हैं ना, तो चीज़ों को हम अच्छे से परख लेते हैं, देख लेते हैं, कौन-सी चीज़ हमारे बजट में आ रही है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से सर्च कर पाते हैं। तो जब भी आप डीमार्ट जाते हैं, थोड़ा-सा टाइम निकाल के जाएँगे ना, तो उससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को देखना, परखना, कौन-सी चीज़ किस रेट में मिल रही है, कौन-सी चीज़ों में आपको अच्छे ऑफ़र मिल रहे हैं। इससे आपका महीने का बजट आप प्लान करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी शॉपिंग करने में। तो सारी दालें वग़ैरह मैंने अपनी अच्छे से रख दी हैं, ऊपर मतलब सारे कंटेनर में फ़िल करके। और कभी भी हो ना अगर आपको दाल वग़ैरह के कंटेनर खरीदने हैं, आपको 2 किलो से कम का कंटेनर नहीं लेना चाहिए क्योंकि दाल क्या होता है ना 1 किलो से हम ज़्यादा भी ले आते हैं, तो 2 किलो का अगर होता है ना तो आपको छोटी-छोटी पॉलीथीन वग़ैरह में बंद करके चीज़ों को नहीं रखना पड़ता। एक बार में आपकी दाल सारी कंटेनर में आ जाएगी, तो मैंने तो 2 किलो के ले रखे हैं, उनमें आराम से मेरी सारी दाल आ जाती है। मुझे अलग से कंटेनर जैसे दालें की पैकेट वग़ैरह बचानी नहीं पड़ती हैं। बिस्किट मैंने एक कंटेनर में रख दिए हैं, साथ ही यहाँ पे ये मखाने मैं लेके आई थी। जैसे कि आपको बताया है मैंने कि मुझे कमर में और घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं ना दूध के साथ रात को मखाने पका के दूध उसका पीती हूँ क्योंकि मखाने हमारी बोन्स वग़ैरह के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो दूध के साथ ना हमें मखाने खाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे मैं 1 मुट्ठी मखाने लेती हूँ, दूध को ना कम से कम 1.5 गिलास दूध लेती हूँ, उसको पकाते-पकाते मैं 1 गिलास कर लेती हूँ, मखाना उसमें पकते रहता है, फिर मैं वो दूध पीती हूँ। तो मखाना तो मेरे महीने के राशन में होता ही है, क्योंकि मुझे ये ज़रूर खाने होते हैं, नहीं तो मुझे कमर दर्द की बहुत दिक्कत होती है। और वैसे भी हम लेडीज़ को पीरियड्स वग़ैरह होते हैं महीने में, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे दूध पीना, मखाने वगैरह खाना, ड्राई फ्रूट खाना, ये सारी चीज़ें ना हम लेडीज़ को अपने खाने में ज़रूर से ऐड करनी चाहिए। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा इससे एनर्जी मिलेगी। किचन मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है और सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे रख दिया है। कल शाम को मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मलाई थी मेरे पास, उससे मक्खन निकाल लिया था और उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1 दिन पहले मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी, तो ये मलाई से मुझे घी बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने इसको उस टाइम फ्रिज पे रख दिया था और ये मलाई से मक्खन, घी बनाने में ना कभी-कभार मुझे बोरियत आती है, मन ही नहीं करता करने का। तो शाम के टाइम ज़्यादातर मैं जब करती हूँ ना मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, मेरे हस्बैंड को ये सब काम करना अच्छा लगता है, घी वगैरह निकालना। तो वो मुझे बोलते भी हैं, दिन में मैं बोलती हूँ ना जैसे कि मेरा मन नहीं करता बनाने का, वो मुझे बोलते भी हैं शाम को मैं बना दूँगा रहने देना। उनको अच्छा लगता है घी वगैरह बनाना। तो इसीलिए फिर मैंने इसको आलस की वज़ह से छोड़ दिया था। अभी मैं मतलब शाम का टाइम था मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो यार इसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, नहीं तो क्या होता है ना फ्रिज में जगह ये घेर के रखता है और वैसे भी फिर फ्रिज में बाकी सामान भी रखना होता है, फिर स्पेस की प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाती है फ्रिज में।
तो मैंने कहा इसको रख देते हैं घी बनाने के लिए हल्की आँच पे। आज ये हस्बैंड जी लेट आए थे थोड़ा, नहीं तो वो बना देते। और जैसे ही वो आए उन्होंने बोला कि आज सब्ज़ी वग़ैरह मैं बना दूँगा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो बच्चों को मुझे पढ़ाने के लिए भी बैठना था। तो हस्बैंड जी ना इस तरीके से हेल्प करा देते हैं मेरी, जब मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ, सब्ज़ी बना देते हैं और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो रोटी भी बना देते हैं। सारे काम उनको करने आते हैं। तो मैंने कहा मैं घी पहले बना देती हूँ, क्योंकि वो लेट आए थे, नहीं तो इस काम को भी वो कर देते। थोड़ा-सा ये मलाई मतलब ये मक्खन इकट्ठा हुआ था, तो इसको अभी मैं हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितना भी निकले, चाहे थोड़ा-सा ही क्यों ना निकले, 1 हफ्ते भर की रोटियों पर भी अगर लग जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बचत होती है ये भी। मार्केट से आपको घी लाने की ज़रूरत नहीं होती। एक दूध लाने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इससे मलाई खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, घी बना सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दूध के। तो देखिए जी हस्बैंड जी आए, आने के बाद उन्होंने अपनी ग्रीन टी पी, उसके बाद उन्होंने बोला मैं सब्ज़ी बना देता हूँ। तो वो लग गए थे सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और फिर बच्चों को पढ़ाने बैठो, फिर किचन में आओ, तो मतलब आते-जाते ये सारे काम मेरे चलते रहते हैं। आप सबके कमेंट होते हैं प्रॉपर रूटीन अपने बच्चों की स्टडी का दिखाओ, तो प्रॉपर तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर के काम भी हैं, तो चलते-फिरते मेरे सारे काम होते रहते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो आजकल बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह डाल रखा है, फिर भी पेरेंट्स को बच्चों पे पूरी नज़र रखनी चाहिए। चाहे बाहर आपका बच्चा कितना ही क्यों ना पढ़ रहा हो, पर जो ध्यान माँ-बाप देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, वो और कोई नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ क्रिस को लेके पढ़ाने के लिए। दूसरे वाले रूम में मैंने बिट्टू को बिठा दिया है, बेटी को अपने, तो दोनों को ही मैं देखती रहूँगी और सारी नोटबुक वगैरह मैं एक बार ज़रूर उसकी चेक कर लेती हूँ। बेटी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती नोटबुक वगैरह चेक की, क्योंकि वो बड़ी क्लास में है, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकती है, उसका मतलब कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्रिस अभी छोटा है, तो डायरी में अगर मैम ने कुछ लिखा रखा है, तो वो सब मुझे चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसकी सारी नोटबुक चेक कर रही थी, कौन-सा टेस्ट कब है, क्या-क्या लर्न कराना है मुझे, और बस इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।